कोरोना पॉजिटिव एक ऐसा शख्स जो आज के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव एक ऐसा शब्द जिसे आजकल कोई नहीं सुनना चाहता, जिसके नाम से ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और होश गायब। हर कोई डरा डरा है, हर कोई एक अज्ञात शत्रु के खौफ में जी रहा है। शत्रु का नाम तो पता है, लेकिन वो कहां से आकर हमला बोल दे इसका अंदाजा किसी को नहीं। कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो एक झटके में आपकी जान तो नहीं ले सकता, हां आपको मौत के एकदम करीब जरूर ले जा सकता है। इसीलिए डर इस बात का भी है कि कहीं इस वायरस ने हमला बोल दिया तो उसके बाद क्या होगा। कोरोना पॉजिटिव को कहां ले जाया जाएगा, कहां होगा उसका इलाज, कैसा होगा उसके साथ व्यवहार। और जब इस वायरस का कोई इलाज है ही नहीं तो डॉक्टर अस्पताल ले जाकर भी क्या करते होंगे। इसी जिज्ञासा को शांत करने का बीड़ा उठाया न्यूज 18 ने। आज हम इस बिल्डिंग के अंदर जाकर योद्धाओं की कहानी के बारे में बताएंगे। सटीक जानकारी के साथ खबरों के मामले में आपको हमेशा सबसे आगे रखने वाला न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल आपको दिखाने जा रहा है कोरोना वार्ड की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम आपको लेकर चलेंगे कोरोना वार्ड के अंदर और आप टीवी मीडिया के कैमरे पर पहली बार देखेंगे वो तस्वीरें जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। हमारे माथे पे चाहे पसीना हो, लेकिन उन डॉक्टर्स का सोचिए। न्यूज 18 संवाददाता उमेश शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट संदीप और राजेंद्र आपको आज उत्तर भारत के जाने माने मेडिकल इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ लेकर चल रहे हैं, लेकिन पूरा एहतियात बरतते हुए, पूरी तैयारी के साथ। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब दे देंगी। न्यूज 18 आपको बताएगा कोरोना पेशेंट्स का इलाज आखिर होता कैसे है, उन्हें अस्पताल के कोरोना वार्ड तक ले जाने की पूरी व्यवस्था क्या होती है, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर किन उपकरणों से लैस होते हैं, उनके कपड़े कैसे होते हैं, उन्हें पहनने का तरीका क्या होता है, उन्हें दवाइयां कैसे दी जाती हैं, उन्हें किन रास्तों से वार्ड तक ले जाया जाता है, डॉक्टर और दूसरा स्टाफ किस रास्ते से वार्ड तक जाता है, इलाज के दौरान मरीज की मनोस्थिति क्या होती है, डॉक्टर्स की मनोस्थिति क्या होती है। हम इस समय मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई का वो कोविड ब्लॉक, जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को रखा जाता है। आपने काफ़ी तस्वीरें देखी इस बिल्डिंग की, बाहर से हमने आपको बहुत दिखाया जो पेशेंट चाहे डिस्चार्ज होने की बात हो या इस बिल्डिंग की बात हो, लेकिन आज हम इस बिल्डिंग के अंदर जाकर उन योद्धाओं की कहानी के बारे में बताएंगे। क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, या यूँ कहिए सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की जंग लड़ रहे हैं। वो आपको अंदर, हम आज इस बिल्डिंग के अंदर न्यूज़ 18 के कैमरे पर एक एक तस्वीर आपको दिखेगी। लेकिन उससे पहले जो प्रिकॉशन है, हम PPE किट डालकर जाएंगे, रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, जहाँ तक हमें जाने की इजाज़त दी गई है हम वहाँ तक जाएंगे ताकि किसी के काम में कोई दखल ना हो। लेकिन मकसद इतना है अंदर जाने का, ये दिखाने का कि कोरोना की जंग में जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं, जो यहाँ के डॉक्टर, स्टाफ, नर्स हैं, वो किस तरह से इस जंग को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। तो आइए न्यूज़ 18, मैं और मेरे साथी राजेंद्र आज आपको तस्वीरों के जरिए इस कोविड वार्ड के अंदर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं इस कोविड वार्ड के अंदर। न्यूज 18 आपको देश के बड़े हॉस्पिटल में शुमार पीजीआई चंडीगढ़ के कोविड हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहा है। जब कोरोना मरीज किसी हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में जाता है तो इस लड़ाई में उसको बचाने का जिम्मा डॉक्टर से लेकर एक वार्ड बॉय तक पर होता है। लेकिन हम आपको साफ कर दें कि हम आपको केवल उस जगह तक ही ले जाएंगे जहां तक जाने की इजाजत है, क्योंकि महामारी के इस दौर में न्यूज 18 की टीम को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। ये उस बिल्डिंग का एंट्री गेट है, लेकिन यहाँ पर कोरोना पेशेंट की एंट्री नहीं है। आपको पहले बता दें कि यहाँ पर से कोरोना पेशेंट एंट्री नहीं है, ना ही उन स्टाफ की एंट्री है जो उन पेशेंट्स को देख रहे हैं। सबसे पहले हमारी स्क्रीनिंग होगी, मैं और मेरे जो साथी हैं राजेंद्र, उनकी स्क्रीनिंग होगी।
ये सैनिटाइज़र हमें दिया जाएगा और उसके बाद हम अंदर क्लीनिंग एरिया यानी कि ग्रीन एरिया में जाएंगे, जहाँ पर डोनिंग पीपीई किट डालने का जो प्रोसेस है, विशेषज्ञ जो हैं पीजीआई के, उनकी देखरेख में हम वो पीपीई किट डालेंगे ताकि कोई कमी ना रहे। तो आइए सबसे पहले हमारी स्क्रीनिंग को देखते हैं जी। डॉक्टर विपिन कौशल और उनकी टीम यहाँ पर है जो हमें डोनिंग एरिया में ले जाएगी, जहाँ पर हमें पीपीई किट डालनी है। मैं और मेरे साथी राजेंद्र उस किट को डालेंगे। यहाँ पे हम डॉनिंग की ट्रेनिंग देते हैं और ये अपना डॉफिंग जो उतारने वाली किट होती है वो ऊपर ही यहाँ पे वहीं एरिया बनाया है और ये यहाँ पे हमने कंट्रोल रखा हुआ है, इसका सीसीटीवी में ये रहता है। जो डॉफिंग कर रहा है इसको वहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये नहीं कि आप इसको अपने तरीके से डालें, हालांकि बहुत यूट्यूब्स में भी देखे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की निगरानी में अगर इसको आप डालेंगे, क्योंकि इसको उतारने का भी एक प्रोसीजर है और इसको डालने का भी एक प्रोसीजर है पीपीई किट का, वो बहुत अहम है। एक बात बताऊँ, इन सब की जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल और वर्कर्स जिनकी ड्यूटी कोविड पेशेंट्स के साथ लगती है, उनको हम पहले एडवांस में ट्रेनिंग देते हैं कि इसको कैसे डॉन करना है और कैसे डॉफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सो दैट, क्योंकि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसके ऊपर हम काफ़ी जोर देते हैं। अंदर जाकर सबसे पहले एक ट्रेन्ड स्टाफ की देखरेख में हमें पीपीई किट पहनाई जाती है। पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें ये खास तरह की पोशाक, हेलमेट, मास्क, ग्लव्स और जूते शामिल होते हैं। ये किट हमें किसी पॉजिटिव पेशेंट से सामना होने पर वायरस के हमले से बचाएगी। इस किट को पहनने का एक खास तरीका है, इसीलिए इसे पहनने में कम से कम 30 मिनट तक लगते हैं, लेकिन इसे उतारना और भी मुश्किल होता है। पीपीई किट पहनने के बाद शुरू होता है वॉर जोन का दौर। इस काम में मदद के लिए हमने डॉक्टर प्रणय महाजन को साथ लिया। तो आपने देखा, इसे कहा जाता है डोनिंग, और वाकई अब यह पहनकर एहसास होता है कि जो डॉक्टर्स हैं 6 घंटे तक इसी किट में मरीजों का इलाज करते हैं। हमारे माथे पे चाहे पसीना हो, लेकिन उन डॉक्टर्स का सोचिए कि जो इस किट के साथ लगातार 6 घंटे काम करते हैं। इसको पहनने का तरीका भी आपने देखा। हम रुक करते हैं मेरे साथी राजेंद्र के साथ, इस बिल्डिंग का जायज़ा लेंगे, कहाँ पेशेंट आते हैं, किस तरह से स्टाफ कहाँ जाता है और कौन सी वो लिफ्ट है जहाँ पर सिर्फ कोरोना का इलाज करने वाला स्टाफ, वो डॉक्टर जाते हैं, ताकि बचाव का तरीका भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए रुक करते हैं हम डॉक्टर प्रणय के साथ। किट पहनने के बाद हम रुक करते हैं आईसीयू कंट्रोल रूम का, जहां डॉक्टर नारायण ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर चौथी मंजिल पर बने आईसीयू में भर्ती एक कोरोना मरीज को देख रहे हैं। तो ये वो रूम है, पूरी टीम है यहाँ पर इस कंट्रोल रूम में, और डॉक्टर नारायणन भी हमारे साथ हैं। ये एक नज़ारा देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये सर कोरोना पेशेंट है ये? हाँ जी, ये कोरोना का पेशेंट। सर ये तस्वीरें देखकर एक जहन में सवाल तो काफ़ी आते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं। इस पेशेंट की पूरा दारोमदार, ज़िंदगी का दारोमदार आप लोगों के हाथ में होता है। ट्रीटमेंट किस तरह से आप नज़र रखते हैं इस कंट्रोल रूम से? देखिए, पेशेंट इज़ क्रिटिकली इल। ये पेशेंट का ये तो कोविड डिसीज़ है, पर ये पेशेंट इसलिए यहाँ आया है कि ये पेशेंट का गुर्दों का भी डिसीज़ है। ओके। उसके लिए डायलिसिस के लिए आया है। उसके दौरान टेस्ट किया तो पता चला कि इनको कोविड डिसीज़ भी है। तो हमने इनको यहाँ पीजीआई का NHE ब्लॉक, कोविड ब्लॉक का 4th फ्लोर आईसीयू में दाखिल किया है। यहाँ मरीज़ बेड पे है और आप देख सकते हैं इधर मॉनिटर है, यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन है, यहाँ वेंटिलेटर है। अभी पेशेंट का वेंटिलेट तो नहीं कर रहे हैं हम, पेशेंट सिर्फ ऑक्सीजन पे है। पर अभी हमारा अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है। हमने इनका दिल और लंग्स का कंडीशन क्या है ये सब वो अल्ट्रासाउंड से एग्जामिन किया है, अभी ख़त्म हुआ है। उसी के लिए ये प्लास्टिक शीट पड़ा हुआ है, क्योंकि वो प्रोसीजर करने के समय एरोसॉल्स जनरेट होते हैं। इसके लिए वो प्रोसीजर करने के समय पेशेंट का मुंह उससे ढका जाता है। जिस तरह का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जिस तरह से बताया, आपके लिए चैलेंज तो डबल हो जाता है। मच मोर देन दैट, उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये मरीज़ का अभी हम डायलिसिस भी शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए डायलिसिस का टेक्नीशियन जाएगा, डायलिसिस का मशीन रखा हुआ है, उनके लिए ब्लड आ रहा है। ये तो और काफ़ी मुश्किल है। ऐसा मत दुगना नहीं बोल सकते हैं आप, 3-4 गुना तो बोल सकते हैं कम से कम। इनके लिए अब ऑलरेडी क्या इनकी कंडीशन क्या क्रिटिकल है?
क्या कंडीशन की स्टेज क्या आप कहें? देखिए एनीबॉडी आईसीयू में जो भी है ये क्रिटिकल स्टेज में है। इनका लंग्स में से खून में ऑक्सीजन कम हो रहा है, इनका किडनीज खराब है, इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इनका डायबिटीज़ है, ठीक है ना। इनके ये सबसे पेशेंट तो क्रिटिकल है। तो इस तरह आप यहाँ पर इस कंट्रोल रूम से पूरा इनको मॉनिटर करते हैं यहाँ पर? और रात को भी सर कोई टाइम नहीं होता, कोई कॉल अगर आपको देखना पड़ा पेशेंट की क्या हालत है, चाहे 2 बजे हों चाहे 5? हमारे डॉक्टर्स तो वहाँ 24 घंटा वहाँ अंदर है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, टेक्नीशियंस है हमारे, वो काम कर रहे हैं। और जो कुछ बैकअप में हमारा सीनियर कंसल्टेंट्स, जूनियर कंसल्टेंट्स है, सीनियर कंसल्टेंट्स है, हम सब बैकअप में है, 24 घंटा है कर और रहे आपको सर न्यूज़ 18 की तरफ से हम सलाम भी हैं, और क्योंकि आप इस टाइम कोरोना फाइटर्स भी। थैंक यू, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। बिल्कुल सर, आप पर दुनिया भर की उम्मीदें हैं। तो आपने तस्वीरें देखी, बहुत कुछ कह रही हैं। ये पेशेंट हालांकि मल्टीपल प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, बीपी लो है, साथ में जब कोविड-19 जुड़ जाता है तो अपने आप में जंग बड़ी हो जाती है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर नारायण ने बताया। तो इस पेशेंट को देखकर, कोरोना के पेशेंट को देखकर और तमाम जो बीमारियां बताई, कहीं ना कहीं ये ज़रूर जहन में आता है कि कितनी बड़ी जंग ज़िंदगी की हो गई है, खासकर जब कोविड-19 का नाम किसी पेशेंट के साथ जुड़ जाता है। और हालांकि ठीक भी हो रहे हैं, राहत की बात भी है कि सुकून भी होता है जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर यहाँ पर जाता है। तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 के कैमरे पर, और आगे का रुख करेंगे हम। अब आपको वो रास्ता दिखाते हैं जहां से वो स्टाफ, वो योद्धा यानी कोरोना वॉरियर्स आते हैं जो इन मरीजों की देखभाल करते हैं। ये रास्ता खास तौर पर डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ के लिए बनाया गया है। इस रास्ते से और कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। सबसे पहले जो स्टाफ आता है जो कोविड पेशेंट की देखभाल करता है, उसके लिए एक अलग एंट्री पीजीआई में रखी गई है इस कोविड वार्ड में। और ये पीछे जो लिखा गया है, कोविड हॉस्पिटल एंट्री फॉर पीजीआई स्टाफ स्ट्रिक्टली फॉर कोविड स्टाफ ऑन कोविड ड्यूटी ओनली। तो ये तमाम एक साइन बनाया गया है कि यानी कि जो स्टाफ यहाँ पर कोविड पेशेंट की देखभाल करेगा, जो आता है स्टाफ, वो सिर्फ इस रास्ते से आएगा, उसका पेशेंट के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। पेशेंट के लिए हमने एक सेपरेट एंट्री रखी हुई है, मैं आपको बाद में वो भी दिखा देता हूँ। स्टाफ जो कोविड का स्टाफ है वो सिर्फ यहाँ से जाएगा। अदरवाइज़ एक हमारा और भी स्टाफ है जो इस बिल्डिंग में आवागमन है, जिसका वो है एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्टिव स्टाफ, जो अदरवाइज़ पेशेंट केयर एरिया में नहीं जा रहे हैं, बट उनको भी यहाँ पे इस अस्पताल के संचालन के लिए उनका भी होना ज़रूरी है। तो उन लोगों के लिए फ्रंट से एंट्री रखी हुई है, जहाँ से हम लोग जो एक रूटीन एंट्री है, ताकि कोई इफेक्टेड आपस में संपर्क ना हो। बिल्कुल, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन का डर ना रहे, इसलिए सारी रूट प्लान की गई हैं। बिल्कुल। तो ये आपको स्टाफ की एंट्री हम दिखा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ वो स्टाफ जो कोविड पेशेंट की देखभाल करता है, ताकि संपर्क ही ना रहे, क्योंकि ये भी बात चली थी कि कुछ इफेक्टेड हो जाते हैं हेल्थ केयर वर्कर भी। तो इसलिए पहले ही जब इस खाका तैयार किया गया इस कोविड वार्ड का, हॉस्पिटल नेहरू ब्लॉक का, तो एंट्री अलग से पहले ही कर दी गई ताकि कनेक्शन ही ना हो। आगे आपको अंदर भी दिखाएंगे कि क्या पीपी किट कहाँ से इशू होती है, डोनिंग एरिया जो है, वो तमाम चीज़ आपको दिखाएंगे। यहाँ एक खास लिफ्ट का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। ये लिफ्ट उस स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए है जो कोरोना मरीजों को देखते हैं। ये सीधे स्टाफ को तीसरी और चौथी मंजिल तक ले जाती है। ये लिफ्ट देखिए, क्लीन लिफ्ट। डॉक्टर साहब, ये लिखा हुआ है क्लीन लिफ्ट, इसके मायने बहुत हैं, और इसमें कोई और दूसरा स्टाफ नहीं जा सकता। तो इसमें हमने इस तरीके का प्रबंध किया हुआ है कि ये लिफ्ट सिर्फ नीचे से ऊपर जा सकती है। अच्छा। ठीक है, तो अभी जैसे हम डाउन हुए हैं, हम क्लीन हैं, हम इससे ऊपर 3rd और 4th फ्लोर पे जा सकते हैं, 2nd और 1st फ्लोर पे रुकेगी ही नहीं। अच्छा, सीधा 3rd और 4th पे रुकेगी। और इसको क्लीन का इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि इसमें दूसरा प्रोविजन ये है कि अगर ऊपर से कोई बटन दबाता है तो वो 4थे फ्लोर से वापस नीचे नहीं आ सकता, ताकि एक जो हमारी क्लीनलीनेस है वो मेंटेन रहे इस पूरी रूट के अंदर। हम यहाँ से ऊपर तो जा सकते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे आना है तो उसकी जो सेपरेट रूट है आफ्टर डॉफिंग, जब हम बाहर आते हैं सारा अपना वो करके, तो उसी रूट से वो लोग वापस नीचे जा सकें। जब कोरोना पेशेंट्स का इलाज करने वाला स्टाफ अंदर आ जाता है तो उसका सामान एक लॉकर में रखा जाता है, फिर उनके कपड़े चेंज करवाए जाते हैं। सबके लिए अलग अलग रूम होते हैं, फिर उन्हें पीपी किट दी जाती है। पीपी किट पहनने के बाद स्टाफ को चेक किया जाता है कि किट सही तरीके से पहनी गई या नहीं।
तो हम उस एरिया में पहुंच चुके हैं, डोनिंग एरिया, यानी कि स्टाफ आया और सबसे पहले जो स्टाफ घर से आता है या जहां पे उनको आइसोलेट किया गया है वहां से आकर इस डेस्क पर आएगा और यहाँ पर आप ये जो पीछे देख रहे हैं, लॉकर्स देख रहे हैं, अपना कोई सामान या चाबी है, इनको यहाँ पर पकड़ाएगा, उनका नाम, रजिस्टर में मोबाइल नंबर, तमाम चीज़ें यहाँ पर नोट की जाएंगी और फिर उनको पीपीई किट दी जाती है। डॉक्टर पर ने एक प्रोसीजर जो बनाया है कि पहले स्टाफ का कि यहाँ पर आके चाबी और अपना जो सामान जमा कराया, उसके बाद उनको पीपीई किट डिस्ट्रीब्यूट। जी देखिए, जो भी अपने घर से आ रहा है वो अपने घर के कपड़ों में आएगा, है ना। जहाँ भी हमने उनको यहाँ तो आइसोलेशन फैसिलिटी दी है, वो वहाँ से अपने आप अपने घर के कपड़ों में आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली यहाँ लैंड करते हैं। हमारे जवान सिक्योरिटी के यहाँ पे एक तैनात किए हुए हैं, इनका काम है ये, उनको हमने एक वैले सिस्टम रख दिया हुआ है चाबियों का। हम ये भी नहीं चाहते कि लॉकर की चाबी भी इंसान के साथ ऊपर जाए, तो क्योंकि उसके भी इन्फेक्ट होने का डर है, तो हमने वैले सिस्टम रखा हुआ। ये इसके अंदर एंट्री करते हैं और उनको इशू करते हैं एक लॉकर, फिर वो यहाँ से जाते हैं इस तरफ को। इस तरफ आप देख सकते हैं वो हमारा पीपीई का एरिया है, पीपी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जब उन्होंने यहाँ से अपनी पीपीई कलेक्ट कर ली तो फिर वो उसके बाद वापस डॉनिंग एरिया में अपने रिस्पेक्टिव कमरे में चले जाते हैं। तो आइए मैं आपको वो कमरा दिखा दूँ। तो ये मैं आपको बता दूं, वहाँ पे पीपीई किट इशू होती है, उसके बाद उनको कमरे जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं स्टाफ को, वहाँ पे वो उस किट को डालते हैं और डालने के बाद एक रास्ता, जो अलग रास्ता उनके लिए है, वो चुनना होता है। वो भी आपको हम रास्ता दिखाएंगे। अब जो आप न्यूज 18 के कैमरे पर देखेंगे वो तस्वीरें काफी हद तक आपकी तमाम जिज्ञासाओं को शांत करेगी। एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हमारी आंखों के सामने से आता है और हम काफी दूर से इस मरीज को ले जाते हुए कैमरे में कैद करते हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, ये देखिए 32 सेक्टर से ये पेशेंट पॉजिटिव पाया गया है। इसको पीजीआई में लाया जा रहा है और ये अंदर की तस्वीर, एक प्रोसीजर है। पेशेंट जब आता है उसको किस तरह से एक चेयर पर जो वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, वो उसको लेकर आते हैं और फिर उसके बाद एक प्रोसीजर है, एक अलग से लिफ्ट से उसको अंदर ले जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एक प्रोसीजर होता है कि पेशेंट जब पीजीआई के अंदर आता है और उसको एक डेडिकेटेड रास्ते से, अलग लिफ्ट से उसको उस वार्ड पर, जो कोरोना पेशेंट का वार्ड है, उस पर अब इसको पेशेंट को ले जाया जाएगा। ये ताज़ा कहें कि केस आया है चंडीगढ़ में, जिसकी हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे पर दिखाई। पूरा ढककर, अजाब, पूरा किट के साथ, पूरे एहतियात के साथ उस पेशेंट को अब ले जाया गया है। और हम खुद बार बार कह रहे हैं कि हम भी एहतियात बरतकर तमाम दूरी से, तमाम जो डू एंड डोंट्स हैं उसका पालन करते हुए इस कवरेज को कर रहे हैं, ताकि हमारा मकसद है कि एक सच्चाई, एक रियलिटी जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल की है, वो पता चले कि किस तरह से इस कोविड की लड़ाई के खिलाफ एक जो जंग है वो सभी मिलकर लड़ रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं एक और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में, जहां 64 कैमरों से इस पूरे कोविड हॉस्पिटल पर नजर रखी जाती है। मरीज के आने से लेकर उनके इलाज के लिए बनी तीसरी और चौथी मंजिल तक जाने की बात हो, या फिर मरीजों की देखभाल में लगे स्टाफ पर नजर, हर किसी पर तीसरी आंख यानी कैमरों का पहरा है। ये आपने देखा कि एक एम्बुलेंस आई पॉजिटिव पेशेंट को लेकर, पूरा ये मॉनिटर यहाँ से किया जाता है। और डॉक्टर पन्ना जी, आप आगे बताइए। देखिए, इसमें वही है, हमें एक्टिव मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई ब्रीच ना हो रहा हो। तो इसलिए अब जैसे ये हमारा कंट्रोल रूम है, जहाँ पे हमने 64 कैमराज इंस्टॉल किए, जिससे हम इस पूरी बिल्डिंग को मॉनिटर कर रहे हैं। अब आपको एक और खास लिफ्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें मरीजों की डाइट, चाय और इलाज का सामान या ब्लड आदि ले जाया जाता है। लिफ्ट की जैसे हमने आपको दिखाया है कि स्टाफ के लिए एक डेडिकेट अलग लिफ्ट है, क्लीन लिफ्ट। ऐसे ही सामान, यानी कि जो डाइट उन पेशेंट्स के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए जाती है, उसके लिए ये एक और क्लीन लिफ्ट का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। इसमें अभी जो आप डिब्बा देख रहे हैं, इसमें चाय है, स्नैक्स है, जो उन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए जाता है, डाइट जाती है, यानी कि सामान इसी लिफ्ट से सारा जाता है और इस लिफ्ट का यूज़ सिर्फ इसी सामान के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाफ की अलग होगी, पेशेंट की अलग होगी, उसी तरीके से अब सामान भी ऊपर भेजना है। ये जो अभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, ये एक ब्लड भी ऊपर हमें डिलीवर करना है। तो मैं ये आपको दिखाऊंगा, ये ब्लड भी एक डिलीवर करने जा रहे हैं इनके हाथ में, कि ये ब्लड का जो पैकेट आप देख रहे हैं, ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए ब्लड ले जाया जा रहा है आईसीयू में। ये इस तरह की लिफ्ट, और अब आपने देखा कि ब्लड हाथ में लिए एक हेल्थ केयर वर्कर उस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को देने जा रहा है।
अब आपको पीपीई किट को उतारने का तरीका भी बता दें, जो कि सबसे मुश्किल काम है और वायरस के हमले की आशंका इसी वक्त होती है। इसीलिए इसे बेहद सतर्कता और सावधानी के साथ उतारना जरूरी हो जाता है। इस पीपी किट को डोनिंग कहा जाता है, यानी कि डालने का प्रोसेस, लेकिन उतारने का प्रोसेस में बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है और यहाँ से भी कंट्रोल सिस्टम के जरिए जो हेल्थ वर्कर्स डॉक्टर्स हैं उनको बताया जाता है कि इसको उतारने का प्रोसेस क्या है। तो लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये एक यहाँ पर जो उनको मॉनिटर कर रही हैं, उनको बता रही हैं। आपने कुर्सी के पास आ जाना है और ये माइक पर जिस हिसाब से देखिए बता रही हैं उनको। और आपने पैर अपने लाल रेखा के उस तरफ ही रखने हैं। हाँ, पैरों को उधर रखते हुए पलटकर इस तरफ बैठ जाना है, इस कुर्सी पे बैठ जाएं। तो आपने बढ़िया बढ़िया, हाँ, पैर उधर ही रखने। लास्ट डॉक्टर प्रणय, आपने पूरा साथ दिया, आपका धन्यवाद उस पूरी टीम का। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट लगा मुझे। ये बहुत क्रिटिकल है जी। देखिए, जो इंसान, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं बोलूँगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से जब तक हमने डॉन किया है, हम पीपी डाल के ऊपर जा रहे हैं, तब तक हमारी पीपी क्लीन है। लेकिन एक बार हम कंटामिनेटेड जोन में पहुंच गए और उसके बाद जब हमने मरीज़ का इलाज करना शुरू किया, तो यही चीज़ है जिसके ऊपर सारा का सारा वायरस बैठा हुआ है। तो इसको उतारते समय किसी भी प्रकार की ऐसी कोई गलती ना हो जिसके कारण हम अपने शरीर के ऊपर इसको ले लें। इस डॉफिंग प्रोसेस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। जितनी देर इस पीपी किट को पहनने में लगी, उससे ज़्यादा देर इस पीपी किट को उतारने में लगी। तो न्यूज़ 18 ने आपको हर वो तस्वीर दिखाई जो आप देखना चाहते हैं। अब आपके मन से वो तमाम शंकाएं दूर हो गई होंगी कि मरीजों को उसके घर से एम्बुलेंस में ले जाने के बाद उसके इलाज तक क्या क्या होता है। इस बिल्डिंग से बाहर आकर एक एहसास अलग हुआ है। आमतौर पर जैसे कि जब हम इस बिल्डिंग में एंट्री कर रहे थे या पहले कवरेज करते थे, एक नॉर्मल था कि बाहर से दिखा दिया, पेशेंट आया। आज राजेंद्र, मुझे एहसास हुआ हम लोगों को अंदर जाकर, शायद आपको भी हुआ होगा, कि ये जो कोरोना ने पूरी दुनिया को एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, चुनौती बन गया है पूरी दुनिया के लिए। और उस कोरोना, वो जो कोरोना वायरस जब किसी के शरीर में जाता है और इस बिल्डिंग के तीसरे या चौथे फ्लोर पर वो पेशेंट आता है, क्या जद्दोजहद होती है। डॉक्टर्स के लिए बड़ा नया चैलेंज था। तो न्यूज़ 18 के ज़रिए वो हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की और हमने पूरी सेफ्टी बरती, पूरी प्रिकॉशन ली, पीपी किट डाल के गए। जिस एरिया में नहीं जाना था वहाँ हम नहीं गए, प्रोटोकॉल्स फॉलो किया, दूर से आपको सब कुछ दिखाया। और आज खुद एक एहसास हो रहा है, एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी, एक आम इंसान होने के नाते भी, कि एक सेफ्टी जो ये बार बार कहा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ़, ये वाकई आज इस बिल्डिंग के अंदर जाकर पता चला। जब वो व्हील चेयर पर आता हुआ इंसान जो एक वायरस को लेकर आ रहा है और जो इस वायरस से निजात पाकर जाता है, वो रास्ते, वो अलग से लिफ्ट, वो सारा कुछ प्रोसीजर, वो डॉक्टर्स, तो सोचिए 6 घंटे वो किट डालकर बिना खाए पिए जब वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं इन पेशेंट का, तो लिहाजा एक अलग माहौल होता होगा, एक जंग जीतने जैसा होता होगा। न्यूज़ 18 का दिखाने का मकसद यही था। मैं धन्यवाद करूंगा राजेंद्र, अपने साथी का भी, और साथ ही न्यूज़ 18 पर आप इसी तरह से कवरेज देखते रहिए, बने रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र और संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।